नमस्कार। आइए शुरू करते हैं शास्त्रों की बात धर्म के साथ। चाणक्य नीति को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसमें बताई गई नीतियों का पालन कर व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। इसी प्रकार संतान को कैसा होना चाहिए, आचार्य जी ने इस विषय में भी बताया है। चाणक्य नीति को पढ़ने से जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव आते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति से जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से अनगिनत युवकों को सही राह दिखाने का कार्य किया है। बता दें कि आचार्य न केवल राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक में निपुण थे, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान था, जिसे उन्होंने चाणक्य नीति में बताया, सम्मिलित किया था। उन्होंने यह भी बताया है कि एक संतान को कैसा होना चाहिए और किस तरह वह अपने परिवार का नाम ऊंचा और रोशन कर सकता है। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस नीति में यह बताया है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना में केवल एक विद्वान पुत्र से ही परिवार का कल्याण हो जाता है और कुल का मान सम्मान बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार रात को अनगिनत तारे आकाश में दिखाई तो देते हैं, मगर अंधकार मिटाने में असफल होते हैं, लेकिन उसी आकाश में एक चांद ही पृथ्वी पर अंधकार दूर कर देता है। इसलिए संतान को हमेशा विद्या अर्जित करना चाहिए और कुल का नाम ऊंचा करना चाहिए। चाणक्य नीति के श्लोकों में बताया गया है कि लंबी उम्र वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा में पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्प आयु में चले जाने वाले पुत्र का दुख कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन लंबे समय जीने वाला मूर्ख पुत्र आजीवन दुख देता है। इसलिए संतान को हमेशा गुणी और विद्वान होना चाहिए। इससे न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि कुल का नाम भी ऊंचा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।